ऐसे कोई गाड़ी रोकता है? तेरी बुद्धि में अक्ल नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती तो? हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि छोटा नायक यहाँ पर है, और जब कोई बड़ा क्रिमिनल शहर में आता है तो आप जैसे शरीफ लोगों से ही पहले मिलता है। तो आप उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? डेंड्रफ बहुत हो गया है। मैं मफत में कुछ नहीं देता, पर तेरे को एक सलाह देता हूँ। जितनी स्पीड से तूने मेरा पीछा किया है वही स्पीड से यू टर्न मार ले, क्योंकि अगर नाइक को इस बात का पता चल गया कि तू उसे पकड़ने निकला है तो तू गया काम से। तुझे पकड़ के वो नाइक ऐसा घुमा के रख देगा कि मैं तो क्या, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ये मेरी फ्री एडवाइस है, एकदम मफत, नो सर्विस टैक्स। सर, ये जानते हुए भी कि वो नाइक से मिल चुका है, आपने उसे जाने क्यों दिया? नायक इससे मिल चुका है और ये बात मैं जानता हूँ, यही मैं इसे बताना चाहता था। इस मीटिंग का यही मकसद था। अच्छा ठीक है भाई। नमस्ते भाई। सुनो बका, मैंने एकदम तत्काल में क्यों बुलाया? एक छोटा पंगा हुआ है भाई। छोटे भाई की मौत के बाद भी नाइक अगर इतना शांत है, यानी पंगा छोटा मोटा नहीं है। कौन है वो? वो यहाँ का एक फायर ऑफिसर है। जरा फरी थी बोल तो बका। यहाँ का एक फायर ऑफिसर है। मरी गया। वो 6 फुट लंबा है क्या? काला चश्मा लगाता है और कभी कभी प्लेन शर्ट पहनता है। अरे हाँ, फटफटी पे आता है। लागी गया। अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता। ए नारी। साहेब जी, जय माता जी। अपन को एक आदमी का इन्फॉर्मेशन मांगता है जी। इन्फॉर्मेशन उसके फटफटी का नहीं, हाँ जी। उसकी शर्ट का भी नहीं साहेब जी। नहीं उसके काले चश्मे का। भले जी। अपन को ये पता लगाना है कि उसकी कमजोरी क्या है। साहेब जी। और इस काम के लिए जितने आदमी लगे लगा दो। हाँ जी, हाँ जी। जितने पैसे चाहिए खर्च करो। ओके जी। और समझो कल सुबह तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेट ली भले जी। तो अपने ही आदमियों के साथ अपनी डेड बॉडी भेज देना। मम्मी जी। अब मैं शू करूं? अगर इन्फॉर्मेशन ना दूं तो मेरी बॉडी मेरे आदमियों के हाथ ही भेजनी पड़ेगी मुझे, और इन्फॉर्मेशन देता हूं तो वो जय मेरी बॉडी नाइक को पहुंचा देगा। चल पहले जाके बॉडी बनाते। कैसे बनेगी बॉडी बॉस? आप खाली पैसे भरते हो, जिम तो जाते हो नहीं। जॉगिंग भी नहीं जाते हो। क्या पैसे मिलने के बाद वो तुझे छोड़ देगा? भले ही वो मुझे छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। डर तो नहीं लगेगा मुझसे, उन हरामजादों की नींद हराम कर दूंगा। मम्मी बचाओ, डेंड्रफ से। क्या हुआ भाई? सपने में वो फायर ऑफिसर आया था। मैं आपको बोलता हूँ भाई, उस फायर ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन नाइक को दे देते हैं। नाइक उससे खुद ही निपट लेगा। हम लोगों के सर से लोड कम हो जाएगा और हम लोग का रुका हुआ काम भी फटाक से शुरू हो जाएगा। तुझे लगता है ये सब होगा? जरूर होगा। ध्यान से आ भाई, पट्टे वाला कुत्ता हो सकता है। कालिया। हाँ भाई। बेडरूम क्या छे? दक्षिण की तरफ है। अबे ये क्या छे? मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं ये दिशा सूचक यंत्र लाया हूँ। आपको पता ही नहीं होगा ये क्या करता है। ये हम जैसों को सही दिशा बताता है। तेरी अक्ल का प्रदर्शन मत कर कालिया, पहले बेडरूम ढूंढ। ये आ गए बेडरूम में, लेकिन यहाँ फ्रिज क्यों रखा है? ये क्या? बेडरूम में किचन? टिकट तो बेडरूम का निकाला था ना? लगता है इसमें सेल नहीं है। ये अक्ल मठा, ये दिशा सूचक यंत्र नहीं है, गांधी जी के जमाने की बंद पड़ी हुई घड़ी है। अच्छा। समराक। चलो किचन में आ ही गए हैं तो कुछ खा लेते हैं। आप क्या खाओगे भाई? गधेड़ा। अरे भाई लाइट क्यों बंद कर दी भाई? तो अटकी गयो। भाई इतना अंधेरा क्यों हो गया? अरे रुक जा, मेरी आंखें चली गई। क्या कर रहा है? बाहर निकल। मुझे बचा लो भाई। मैं निकलता हूँ। गला काटना पड़ेगा।
याद है भाई, बचपन में हम ऐसी रेलगाड़ी खेला करते थे। एक बार पट्टे की वजह से पतीला आपके सर में अटक गया था और मैंने आपको बहुत धोया था। याद है भाई? उसका बदला अभी क्यों ले रहे हो भाई? पतीला निकालो ना प्लीज भाई, निकालो ना भाई। भाई 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 कहाँ हो? भाई सर, मैं कुछ नहीं जानता। वो कुत्ते के पट्टे वाला आदमी मुझे यहाँ लेके आया ताकि नाइक को आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। सर, मारना है तो वो कुत्ते के पट्टे वाले को मारो, मुझे मत मारो सर। मैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए गुंडागर्दी करता हूँ। नहीं सर। भाई क्या मस्त पतीला निकला। भाई आप थे, मुझे लगा वो आ गया। तू बोल रहा था कि मुझे कुत्ते की तरह मारे। भाई वो तो मैं उस फायर ऑफिसर से छुटकारा पाने के लिए बोल रहा था। भाई भाई कहाँ चले गए? भाई आप कहाँ हो भाई? कबाट के अंदर छुपा हूँ। वो यमदूत कहाँ है? हाँ बोल, बाहर क्या चल रहा है बोल। भाई वो कुर्सी पे ही भूखे शेर की तरह बैठा है। मुझे लगता है अलमारी में ही आपकी समाधि बन जाएगी। मम्मी मेरे कपड़े गीले करवाएगा। आप अलमारी के अंदर हो और ऑफिसर बाहर है। अगर उसने अलमारी खोली तो अरे बाप रे, तू कुछ करता क्यों नहीं है? मेरे पास क्या अलादीन का चिराग है जिसे घिस के मैं तुम्हें बचा लूं? वो अलमारी के पास बैठा है। बाप रे, अरे उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? गले पे पट्टी की जगह चॉपर होगा। लाग ही गया। हाँ, उसने आपको देख लिया। मम्मी, पापा। चुप रहो, बच्चे हो क्या? भाई वो आ रहा है। अरे रे, आ गया। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे भाई थोड़ी सी हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से क्या होगा? आसानी से मरोगे। ओ, तूने कपड़े गीले करवा ही दिए ना। भाई, पापा बचाओ। आप बाल बाल बच गए। वो बाहर आ रहा है। बच गया जलाराम बापा। ये कालिया तू हंस क्यों रहा है? नहीं भाई, ये सोचकर हंसी आ रही है कि अगर आप पकड़े जाते तो आपका क्या हाल करता। गांडा, ऐसे वक्त में तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे बाप रे, ये इस तरफ क्यों आ रहा है? लगता है मुझे चिराग की जरूरत पड़ेगी। कालिया, ये कालिया, कालिया। कालिया, किधर है तू? मैं फ्रिज के अंदर हूँ भाई। फ्रिज के अंदर? फ्रिज में फ्रेश चीजें रखी जाती है, तुझ जैसी सड़ी हुई चीज नहीं। भाई वो फायर ऑफिसर उस कमरे से डायरेक्ट किचन में आ गया है। शुक्र है चला गया। गधेड़ा, जब मैं कबाट में था तब मेरी फिरकी ले रहा था ना। अरे कालिया, बाहर की क्या सिचुएशन है भाई? ज्वालामुखी, बवंडर, सुनामी, रेत का सैलाब, ये सब एक साथ इसी वक्त तेरे ऊपर टूटने वाले हैं। वो फ्रिज की तरफ आ रहा है। भाई उसे पता चल गया है कि तू फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है। अब मेरा क्या होगा भाई? अंतिम संस्कार। भाई मुझे फ्रिज के अंदर पसीना छूट रहा है। सर, मैं कुछ नहीं जानता। वो कुत्ते के पट्टे वाला आदमी मुझे यहाँ लेके आया ताकि नाइक को आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। सर, मारना है तो वो कुत्ते के पट्टे वाले को मारो, मुझे मत मारो सर। सर। भाई आप आ गए? वो फ्रिज की कूलिंग चेक कर रहा था मैं, बराबर है कि नहीं। ठंडा पियो भाई। मुझे ठंडा पिला रहा है? कौन है वहाँ? इसकी इंफॉर्मेशन निकालते निकालते हमारी तो बर्फ जम गई। कालिया, बेटा जय कहाँ है? आंटी उसने कहा है कि वो आपको कॉल करेगा। उसे कहना भूलना मत। ठीक है आंटी, तुझे एड्रेस पता है ना? ठीक से ले जाना।
फायर स्टेशन भी नहीं जाते हो, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो आज मैं पैसे भी नहीं लाई हूँ, चलो कॉफी पिलाओ। सोनाली, सोनाली, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोज एक्सीडेंट्स में न जाने कितने लोग मरते हैं, तो क्या उनके दोस्त दुनिया वालों से बात करना बंद कर देते हैं? ठीक है, तुमने गुस्से में मारा ना, मुझे बुरा नहीं लगा। I love you. I missed you so much. इसका नाम सोनाली है। यही है आपकी ताकत और आपकी कमजोरी भी। एक बार ये कब्जे में आ गई तो वो भी दौड़ के आएगा, और इसके लिए पासवर्ड तो क्या, वो कुछ भी बताएगा। सोनाली घर पे है? आप कौन? मुझे जय ने भेजा है। आओ आओ आओ, अंदर आओ। रहने दीजिए, आप बस उन्हें बुला देंगे। उन्हें एक खबर देनी थी मुझे। सोनाली, कोई तुमसे मिलने आया है। सोनाली। सोनाली तो जय के साथ गई है। आपके आने की खबर जय ने दी थी और कहा था वो खुद आएगा आपसे मिलने। ओके सर। ठीक है। अपन इधर बारात में नहीं आया है कि उसके आने का इंतजार करे। जाओ शोध त्याला और दिखा दे कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां जाकर वो अपन से छिप। ये किसका घर है? मेरे एक पुराने दोस्त का। So, what next? जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। Yes. वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा था उसने? इस वक्त कौन हो सकता है? सोनाली, सोनाली! अरे बाबा, ड्रेस चेंज कर रही हूँ। अभी कौन आया था? मुझे क्या पता? क्या मतलब? अरे वो कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोला नहीं मतलब? सोनाली! तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? उसने कुछ भी नहीं कहा, ये दिया और चला गया। सॉरी।